दुनिया में आज तक जितने भी बड़े बड़े चेंजेस आए हैं उनमें एक अच्छे लीडर का ही हाथ था। लीडर चाहे किसी मुल्क का हो या किसी छोटे से ऑफिस का, उसका अच्छा होना, स्किलफुल होना बहुत मैटर करता है। बगैर लीडर के एक घर का चलना भी बहुत मुश्किल होता है। लीडर बनने का ख्वाब तो हर कोई देख लेता है, लेकिन असल लीडर बनना किसी किसी के बस की बात होती है। क्या आप भी लीडर बनना चाहते हैं? आपके अंदर ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जो आपको एक अच्छा लीडर बनाए? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। बुक डे टू लीड जिसकी ऑथर हैं ब्रेनी ब्राउन, वो अपनी इस बुक में बताती हैं कि एक अच्छा लीडर कैसे बना जाता है। ऐसी कौन सी 4 क्वालिटीज हैं जो एक ट्रू लीडर के अंदर होनी चाहिए। हम बारी बारी उन्हें डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं। तो सबसे पहले जो एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए वो है एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी को लोगों की कमजोरी समझा जाता है और ये बिल्कुल गलत है। वल्नरेबिलिटी कभी भी किसी की कमजोरी नहीं होती, बल्कि आपको और ज्यादा ऑथेंटिक बनाती है। जब आप एक दूसरे से अपनी कमजोरियां और इनसिक्योरिटीज शेयर करते हैं तो आप लोगों के दरमियान अपना ट्रस्ट पैदा करते हैं। अब इस वल्नरेबिलिटी का लीडरशिप पे बहुत गहरा असर होता है। लीडरशिप में ये एक स्ट्रेंथ बन जाती है और इससे आपकी टीम और ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्शन बिल्ड होता है। मिसाल के तौर पर सैम अपनी कंपनी का नया सीईओ बना है। उसने ये सब कुछ बहुत मेहनत से हासिल किया था। अब जब वो सीईओ बन गया तो उसने अपने एम्प्लॉयज के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर किया। इससे एक कंपनी के एम्प्लॉयज का उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट बन गया। अब अगर वो यही सोचता रहता कि अगर मैं इन्हें ये सब बातें बता दूं तो ये मुझे कमजोर समझेंगे, मेरी इज्जत नहीं करेंगे, ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बजाय इसके कि इज्जत कम होती, उसकी इज्जत में और ज्यादा इजाफा हुआ। एक लीडर को हमेशा वल्नरेबल होना चाहिए। उसके बहुत से फायदे होते हैं। सबसे पहले कंपनी में एक सेफ इन्वायरमेंट बनता है। इससे हर टीम मेंबर अपने आइडियाज और कंसर्न शेयर करता है और फिर ऑटोमेटिकली उससे प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। कल्टिवेटिंग करेज, एक लीडर में हिम्मत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हिम्मत ही वो वाहिद चीज है जिससे एक लीडर रिस्क लेता है और अपने सामने आने वाली मुश्किल से मुश्किल चैलेंजेस का सामना कर सकता है। नेल्सन मंडेला एक अमेजिंग और ट्रू लीडर थे। उनकी लाइफ को देखें तो जो सबसे ज्यादा उनके सक्सेसफुल होने की वजह थी वो उनकी हिम्मत और उनका हौसला था। उनकी हिम्मत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि वो 27 साल कैद में रहने के बावजूद भी प्रेसिडेंट बने। वो अपने मुल्क और वहाँ के लोगों के लिए लड़ना चाहते थे। इतनी देर कैद में रहने के बावजूद भी वो अपने बिलीव से पीछे नहीं हटे थे। ना सिर्फ इतना बल्कि कैद से रिहाई के बाद मंडेला ने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने उनको पकड़ा था। अगर नेल्सन मंडेला में करेज ना होती तो वो कभी भी अपने मुल्क के लोगों के लिए ना लड़ सकते। इसके अलावा एक कंपनी के लीडर के लिए भी हिम्मत होना बहुत जरूरी होता है। उसने अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए अलग अलग रिस्क लेने होते हैं। इसके अलावा अपने एम्प्लॉयज को सब बताना, उन्होंने क्या गलतियां की और क्या अच्छा काम किया, ये सब एक वही शख्स कर सकता है जिसमें बहुत ज्यादा हिम्मत हो। तो आपको भी एक अच्छा लीडर बनने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी होगी। The power of empathy, एक लीडर अपने से छोटे लोगों के साथ नरमी से पेश आता है और जब भी उन पे कोई बुरा वक्त आता है तो उनके दुख में बराबर का शरीक होता है, उनके साथ हमदर्दी से पेश आता है। इसकी एग्जाम्पल है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंदा आर्डन। आर्डन ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी अवाम के साथ हमदर्दी के साथ कनेक्ट किया। जैसे कि जब क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों पे हमला हुआ तब उन्होंने खुद जाती तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी से मिलके उनसे हमदर्दी का इजहार किया था। जो लोग बच गए थे उनसे खुद मिली थी और अपनी मदद का उन्हें यकीन दिलाया था। और सबसे बढ़ के जब कोविड पूरी दुनिया में फैला हुआ था तब भी उन्होंने अपनी अवाम का साथ दिया था। वो जो भी बात करती हमेशा साफ और सच्ची करती। इससे उनके लोगों में ये एहसास पैदा हुआ कि उनकी बात को भी सुना जाता है, कोई उनकी भी कदर करता है और यही एक सच्चे लीडर की निशानी भी होती है। आपको भी एक अच्छा लीडर बनने के लिए अपने लोगों या अपने एम्प्लॉयज के साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए। एम्ब्रेसिंग फेलियर, फेलियर किसी भी काम का सबसे अहम हिस्सा होता है। आप कोई भी काम करें, अगर उसमें फेल हो जाए तो कोई बात नहीं। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं वो पहली ट्राई में ही फेल होते थे। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब इजाद किया था वो कहते हैं कि मैं कई दफा फेल हुआ और फिर जाके कहीं बल्ब बना। जब तक आप फेल नहीं होंगे तो आप कुछ नया नहीं सीख सकेंगे, लेकिन फेल होने के बाद आपने हार नहीं माननी बल्कि अगली दफा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और इससे ज्यादा अच्छा काम करना है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है एलोन मस्क, जिसे हर कोई जानता है। क्या एलोन मस्क ऐसे ही इतना सक्सेसफुल बन गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी हाल ही में उसने सोशल मीडिया ऐप ट्विटर को भी खरीद लिया है। इससे पहले वो टेस्ला और स्पेस एक्स का सीईओ भी है। स्पेस एक्स कंपनी ने शुरू में रॉकेट्स लॉन्च किए थे, वो कम्प्लीटली फेल हो गए थे और मुसलसल 3 दफा फेल होने तक उनकी कंपनी दिवालिया भी होने वाली थी। अब अगर एलोन मस्क हार मान लेता तो वो कभी भी कामयाब
कामयाब ना होता, बल्कि उसने अपनी हार को गले लगाया और उससे सबक सीखे। जहाँ पे वो गलती कर रहा था उसने उसको दोबारा रिपीट नहीं किया और इसके बाद SpaceX वो पहली प्राइवेट फंड से बनने वाली कंपनी बन गई जिसने अपना रॉकेट फैल्कन लॉन्च किया था। एलोन अब बहुत सी कंपनीज को लीड कर रहा है। वो एक बहुत ही अच्छा और अमेजिंग लीडर है और उसके सक्सेसफुल बनने की वजह है अपनी नाकामी से सीखना। उसको सर पे सवार करना नहीं, बल्कि उसे एकदम परफेक्ट करना है। आपको भी अपनी नाकामी से घबराना नहीं, बस अपने आप को बेहतर करना है। ये थी वो 4 क्वालिटी जो एक ट्रू लीडर में होनी चाहिए। हमने सबको बारी बारी एग्जाम्पल से समझा और देखा अगर हमें भी एक अच्छा लीडर बनना है तो हमें भी उनको फॉलो करना होगा और अपने अंदर ये क्वालिटीज डेवलप करनी होंगी, और ऐसा करने से आप भी एक दिन बहुत अच्छे लीडर बन जाएंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेस्ट सॉल्यूशंस इन अ शॉर्ट टाइम।